हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई क्लास 12th सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन तथा उनके आंसर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और बताएंगे उनका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप किस प्रकार से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम कैसे उनका आंसर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, व्हाट डज फिटनेस डिफाइन, यानी फिजिकल फिटनेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है तो जो बॉडी परफॉर्म करती है डेली लाइफ स्टाइल एक्टिविटीज़, उससे पता चलता है आपका फिटनेस। यानी कि जो फिजिकल फिटनेस है वो आपकी डेली लाइफ स्टाइल में जो होने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और साथ साथ जो आप की एबिलिटीज़ हैं उनको आप कैसे परफॉर्म करते हैं। अब एबिलिटीज़ में कौन कौन सी एबिलिटीज़ आ जाती हैं? स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो इस तरीके से आप उसको आंसर दे सकते हैं। द एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी विद इन द वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज़, जो कि बहुत सारी इसकी और भी एबिलिटीज़ होती है ना फिजिकल फिटनेस की, जैसे स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, इंडोरेंस एट्सेट्रा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाट डज बीएमआई स्टैंड फॉर। बीएमआई का फुल फॉर्म पूछ सकता है। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाट डज एफएमएस स्टैंड फॉर। तो एफएमएस का फुल फॉर्म पूछ सकता है, फॉर फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स के नाम से इसको जानते हैं, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाट डज एफएमएस प्रोवाइड, यानी एफएमएस हमें क्या प्रोवाइड करता है। तो देखिए, फंडामेंटल्स मूवमेंट स्किल्स जो हैं एफएमएस हमें प्रोवाइड करती हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मेनी फिजिकल एक्टिविटीज़ सच एज प्लेइंग गेम्स, डांस, स्पोर्ट्स। देखिए, ये कह रहा है कि देखिए, जब फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स जो एफएमएस हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब होते हैं वो हमारा बेस मजबूत करती हैं और जिससे हम कोई भी गेम आसानी से खेल सकते हैं, उसकी स्किल आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी जो डांस फॉर्म है वो परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स हम आसानी से खेल सकते हैं। तो एफएमएस जो है, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स जो है, हमें बेसिक स्किल्स सीखने में हेल्प करती हैं और ये हर गेम में महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जो बीएमआई है उसमें अगर हाई बीएमआई आ जाता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? व्हाट डज हाई बीएमआई इंडिकेट। तो हाई बीएमआई इंडिकेट्स हाई बॉडी फैटनेस, यानी ओबेसिटी को, मोटापे को दर्शाता है। हाई जिसका बीएमआई आ जाता है वो ओबेसिटी यानी मोटापे को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बीएमआई। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है और उसका फॉर्मूला इस बार पूछ लिया है। तो बीएमआई का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। वेट जो होगा वो होगा केजी में, और हाइट जो होगी वो होगी मीटर में, और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लेमिंगो बैलेंसिंग टेस्ट। अब देखिए, फ्लेमिंगो बैलेंसिंग से आप समझ गए होंगे, बैलेंसिंग टेस्ट यानी ये टेस्ट किस लिए किया जाता है? ये टेस्ट बच्चों का बैलेंस चेक करने के लिए किया जाता है, बैलेंसिंग टेस्ट है। ठीक है, तो बॉडी बैलेंस के लिए, बॉडी बैलेंस चेक करने के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज कर्ल। कर्ल क्या है और ये क्या मेजर करता है? तो जो कर्ल है वो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को चेक करता है। ठीक है, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट है? कर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि इन हाउ मच टाइम आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कर्लअप्स रिकॉर्डेड, यानी कितने समय तक हमको कर्लअप करना होता है, कितने समय तक। तो 30 सेकंड तक आप जितने कर्लअप करेंगे वो संख्या रिकॉर्ड की जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाट डज 600 मीटर रन
और वॉक टेस्ट मेजर 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट क्या मेजर करता है? तो 600 मीटर वॉक एंड रन टेस्ट में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और इंडोरेंस को चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट डज 50 मीटर डैश 50 मीटर डैश जो टेस्ट है जिसमें स्टैंडिंग स्टार्ट होता है, यानी खड़े खड़े हम स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें ऑन योर मार्क सेट एंड गो नहीं होता, सीधे को पोजीशन में, यानी आप खड़े होकर उस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं, इसका क्या पर्पस है? तो हम मेज़र करते हैं एक्सेलरेशन और स्पीड। तो 50 मीटर टेस्ट है तो स्पीड को चेक करना ही है और एक्सेलरेशन को भी चेक करना है। अगला टेस्ट, व्हाट शुड बी द मिनिमम गैप बिटवीन टेस्ट, यानी टेस्ट को बीच कितना गैप होना चाहिए कम से कम मिनिमम? तो 6 महीने का टेस्ट के बीच गैप होना चाहिए, यानी आप जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसको दूसरी बार आपको रिपीट कराना है तो 4 महीने का कम से कम गैप रखें, ताकि एग्जैक्ट जो है परफॉर्मेंस पता चल सके कि क्या परिवर्तन हो, परफॉर्मेंस में कुछ बढ़ोतरी हुई, परफॉर्मेंस कुछ इन्हेंस हुई है, बढ़ी है, या कुछ उसमें कमी आई है। अगला देखिए टेस्ट क्या लिखा है। अगले टेस्ट में पूछा गया है व्हाट इज द क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीटिंग लॉन्ग एंड रिपीटेटिव एक्सरसाइज। अच्छा, लॉन्ग हो यानी लंबे समय तक और दोहराई जाने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें क्या ज़रूरी है? उसमें ज़रूरी है मेंटेनिंग ऑफ कांस्टेंट टेम्पो, यानी लगातार उस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाए, जिससे जो रिपीटेड एक्सरसाइज है उसका परफेक्ट रिजल्ट आपको मिल सके। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड द पार्टिसिपेंट वेयर, यानी अगर कोई फिजिकल फिटनेस या कोई भी ऐसा टेस्ट आप कर रहे हैं, परफॉर्म करने जा रहे हो, तो कैसे जो क्लोथ होने चाहिए? तो कंफर्टेबल क्लोथ्स होने चाहिए जो कि आसानी से फोल्ड हो सके, मुड़ सकें प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सॉक्स कैसे पहने, यानी व्हाट टाइप्स ऑफ सॉक्स शुड बी पार्टिसिपेंट वेयर। तो कैसे होने चाहिए सॉक्स? ऐसे पहने जिसमें जो पार्टिसिपेंट है या प्लेयर है उसके फीट ड्राई रहें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस कुछ हैं इसमें। देखिए एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस में देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है द एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास फर्स्ट टू थर्ड विच नीड टू बी मेजर्ड एंड ट्रैक फॉर। देखिए इसमें पूछा गया है, एक देखिए आपको बता दें, साईं एक खेलो इंडिया प्रोग्राम है। मैं आपको इसको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो क्लास फर्स्ट टू थर्ड है, जिसकी एज ग्रुप 5 से 8 साल है, उसमें कितने टेस्ट हैं? तो उसमें टोटल टेस्ट 3 हैं। बॉडी कंपोजिशन के लिए बीएमआई, कोऑर्डिनेशन के लिए प्लेट टैपिंग और बैलेंस चेक करने के लिए फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि इसमें कौन कौन से टेस्ट हैं? तो इसमें ये सारे टेस्ट आते हैं, बीएमआई, कोऑर्डिनेशन के लिए प्लेट टैपिंग और बैलेंस के लिए फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, यानी ऑल ऑफ एबोव इसका सही उत्तर है। ठीक है, आप समझ गए। मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट टू थर्ड के लिए जो टेस्ट बनाए गए हैं साई ने बनाया, SAI, साई मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये टेस्ट बनाए हैं। तो इसमें सारे टेस्ट आएंगे, तो BMI भी आएगा, कोऑर्डिनेशन के लिए कोऑर्डिनेशन एबिलिटी चेक करने के लिए प्लेट टैपिंग होगा, बैलेंस चेक कर लेंगे फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है फॉर्मूला मैंने अभी पीछे बताया है, तो इसका सही उत्तर मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूँ। ऑप्शन 20 का सही है, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। वेट होगा केजी में, हम देख सकते हैं, और हाइट होगा मीटर्स में, और इसका स्क्वायर, इसके थ्रू हम BMI निकालते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर BMI। अगर BMI को कैलकुलेट करना है तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए? तो देखिए अगर BMI को निकालना है तो वेट अपॉन हाइट, मैंने अभी फॉर्मूला बताया है, तो वेट करना है और हाइट का मेजरमेंट करना है। तो फ्लैट क्लीन सरफेस होना चाहिए, डिजिटल वेइंग मशीन होनी चाहिए, यानी वेट करने की मशीन होनी चाहिए, यानी कि वजन तौलने की मशीन होनी चाहिए, मेजरिंग टेप होना चाहिए, और ऑल ऑफ एबोव, यानी सब चारों चीज़ों, ये तीनों चीज़ें चाहिए। ऑप्शन 4 इसका सही है, ऑल ऑफ एबोव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है प्लेट टैपिंग टेस्ट। प्लेट टैपिंग टेस्ट क्या है? प्लेट टैपिंग टेस्ट क्या है और इससे क्या मेज़र होता है?
तो प्लेट टैपिंग जो टेस्ट है आपका, मैंने देखिए आपको अभी एक पिक्चर दिखाई थी, उसमें मैंने बताया था प्लेट टैपिंग टेस्ट के बारे में। तो ये देखिए, ये इसका मैं पिक्चर आपको दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, प्लेट टैपिंग टेस्ट क्या देखता है। तो इसका जो पेज है वो पेज नंबर 4 है। पेज नंबर 4 में प्लेट टैपिंग टेस्ट के बारे में देखिए बताया गया है। प्लेट टैपिंग टेस्ट क्या मेजर करता है। देखिए प्लेट टैपिंग टेस्ट इस तरीके से, देखिए यहाँ पे प्लेट टैपिंग टेस्ट में क्या कराया जाता है, एक पार्टिसिपेंट को, एक स्टूडेंट को यहाँ खड़ा किया जाता है, एक हाथ उसका बीच में ऐसे रखा जाता है, यानी वो स्टेबल पोजीशन पे होगा, और दूसरे हाथ से एक तरफ इस तरफ और एक बार इस तरफ, यानी 1 2 3 4, इस तरीके से कुल टोटल 25 टाइम टैप करना है। यानी अगर टोटल अगर हम कहें तो 50 टाइम, यानी अगर इधर 25 और इधर 25, दोनों साइड वो टैप करेगा, इधर 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 इधर, लेफ्ट राइट है ना, तो वो कितनी बार करेगा 50 टाइम। और साइकिल कितनी बनाएगा 25। और ये जो दोनों ये जो रखे हैं, एक ये रेक्टेंगल हो गया और ये दोनों आपके सर्किल में, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 2 जो आपके येलो डाइस हैं, ये जो 2 येलो डाइस हैं ये इस तरफ रखे जाते हैं और बीच में एक रेक्टेंगल रखा जाता है। रेक्टेंगल वहाँ पे आपको उस हाथ को उठाना नहीं है, जिस हाथ आप अगर इसमें रख देंगे बीच में, और दोनों हाथों से लेफ्ट और राइट ऐसे प्रेस करना है। तो इसमें एक पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि प्लेट टैपिंग टेस्ट से क्या मेजर किया जाता है। तो इसमें मेजर किया जाता है अपर बॉडी रिएक्शन टाइम, सही है, हैंड आई क्विकनेस एंड कोऑर्डिनेशन, हाँ ये भी सही है, यानी उसका वो सही उत्तर है बोथ ए और बी। ठीक है, ए एंड बी दोनों इसका सही उत्तर है। इसका जो है सही उत्तर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड अभी आपने इसमें देखा, टू येलो डाइस चाहिए 20 सेंटीमीटर्स के, दूसरा रेक्टेंगल चाहिए एक बीच में, और इसमें नेक्स्ट है इसमें स्टॉप वॉच, क्योंकि आपको देखना है कि कितने समय में ये पूरा साइकिल अपना कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको 50 टैप करने हैं, लेकिन अगर साइकिल बनाएंगे यानी पूरा दोनों तरफ वो टैप करेंगे तो वो 25। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है प्लेट टैपिंग टेस्ट जो है उसमें कितनी पूछा है साइकिल्स। देखिए साइकिल्स पूछा है, तो साइकिल कितनी बनानी है 25। इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, इसके बाद अगर टैप पूछता है तो 50 हो जाता है इसका आंसर, कि कितनी बार टैप करना है। और साइकिल बनाने का पूछा है तो आप समझ गए होंगे, है ना। एक बार मैं फिर से दिखा दूं आपको क्वेश्चन, क्योंकि देखिए फ़ोटो आप देखेंगे तभी इसको समझ में आएगा, टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे तब समझ में आएगा। देखिए इसका जो जब आप देखेंगे इसको पेज नंबर 4 पे, इसका PDF भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये दो, इस तरीके से एक ये वाला येलो और एक ये वाला, इस पे एक बार टैप करेगा, फिर एक बार इस पे, तो 1 इधर तो 2 इधर, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, इस तरीके से टैप करेगा। एक हाथ यहीं स्थिर रहेगा बीच में। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्लेमिंगो बैलेंसिंग टेस्ट। अब एक और नया टेस्ट फ्लेमिंगो बैलेंसिंग टेस्ट के बारे में पूछा गया है। तो देखिए फ्लेमिंगो बैलेंसिंग टेस्ट में पूछा गया नॉन स्लिपरी इवन सरफेस होना चाहिए, हाँ ये भी सही है, स्टॉप वॉच चाहिए, यानी दोनों इसका सही उत्तर है, सी इसका सही उत्तर है। अभी आप देख लेते हैं फ्लेमिंगो बैलेंसिंग टेस्ट, इसके बाद वाले उत्तर में कि किस तरीके से वो परफॉर्म किया जाता है। तो फ्लेमिंगो बैलेंसिंग टेस्ट, द टोटल नंबर ऑफ फॉल्स एंड लॉस ऑफ बैलेंस इन अ सेकेंड बैलेंसिंग ऑन रिकॉर्डेड। यानी कह रहा है जो आपका फ्लेमिंगो टेस्ट है वो कितने समय के लिए होता है और कितनी देर के लिए उसको बैलेंस को आपको रोकना होता है। तो 60 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए टेस्ट होता है। इसका ए सही उत्तर है, ऑप्शन ए। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका पिक्चर भी दिखाऊंगा इस टेस्ट का, किस तरीके से ये टेस्ट किया जाता है। अब देखिए इसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति द फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट इज टर्मिनेटेड इफ देयर आर मोर देन फॉल्स इन द डैश फोर फॉल्स इन द फर्स्ट 30 सेकेंड। अब कितनी बार वो गिर जाता है अगर तो वो 15 बार, 50 टाइम अगर वो गिर जाता है। इसका सही उत्तर है बी। अभी इसका एक बार फोटो आप देख लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पेज नंबर 6 पे देखिए, पेज नंबर 6 की तरफ जाते हैं। कह रहा है, ये देखिए 5 की तरफ है, सॉरी 5 है ये। अब इसमें कह रहा है कि देखिए ये बैलेंसिंग टेस्ट है, फ्लेमिंगो बैलेंसिंग टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं हम। इसमें क्या करना है, देखिए इस बीम पे एक बीम है, उस बीम पे बॉडी का बैलेंस करना है आपको इस तरीके से। कितने समय के लिए, 60। लेकिन अगर आप 30 सेकंड के अंदर ही अंदर 15 बार गिर जाए, इस पोजीशन में पूरी तरीके से अपने आप को ना होल्ड कर पाए, तो ये टेस्ट आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इस टेस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि कर्लब, देखिए क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, कर्लब टेस्ट मेजर का जो कर्लब टेस्ट है वो क्या मेजर करता है। तो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, बोथ। तो ये बोथ इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका सी ऑप्शन सही है। कर्लब देख लेते हैं, कर्लब कैसे किया जाएगा। तो जो आपका कर्लब है उसकी पोजीशंस देखनी ज़रूरी है ताकि आपको याद रहे। देखें ये है आपका टेस्ट जिसका नाम है पार्शियल कर्लब टेस्ट। ठीक है, पार्शियल कर्लब टेस्ट कितने सेकंड के लिए किया जाता है, वो 30 सेकंड के लिए किया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे एब्डोमिनल पे, और इसमें एब्डोमिनल स्ट्रेंथ चाहिए, है ना, और एंडोरेंस, ये इसका सही उत्तर है। तो पार्शियल कर्लब टेस्ट आप समझ गए होंगे, इसका नाम पार्शियल कर्लब टेस्ट है। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्विपमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं पार्शियल कर्लब में। तो इसमें जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, तो ये फ्लैट क्लीन कुशन सरफेस चाहिए, टू पैरेलल 6 इंचेस। जो इसमें जो व्यक्ति पार्शियल कर्लब टेस्ट करेगा उसको 6 इंचेस तक आगे की तरफ अपने आप को पुश करके आगे की तरफ बढ़ाना होता है, फॉरवर्ड जाना होता है। स्टॉप वॉच चाहिए क्योंकि 30 सेकंड तक ये करना है। रिकॉर्डेड पेन सीट चाहिए। हाँ, तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, पुशअप्स। पुशअप्स के आप क्या मेजर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है इसका सही उत्तर है स्ट्रेंथ, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, ट्रंक स्टेबिलिटी, ऑल ऑफ एबव इसका सही उत्तर है। पुशअप्स जब हम करते हैं तो सारी चीज़ें, अपर बॉडी स्ट्रेंथ भी चाहिए, इंडोरेंस भी चाहिए और ट्रंक स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो उसका सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ एबव। अच्छा, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं पुशअप्स कैसे किए जाते हैं, परफॉर्म कैसे किया जाता है। उसको पिक्चर देखना आपको बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे ये पुशअप्स हैं। देखिए अपर बॉडी स्ट्रेंथ चाहिए, इंडोरेंस चाहिए, है ना, और ट्रंक स्टेबिलिटी चाहिए क्योंकि इसमें स्टेबल होना है आपको। ठीक है, गर्ल्स में जो है आपका नी होल्ड पोजीशन में होगा। आपके सिलेबस में बताया गया होगा कि जो मॉडिफाइड पुशअप्स के नाम पे जाना जाता है। अगला जो टेस्ट है आपका सिट एंड रीच टेस्ट है। देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन भी इसी से पूछा गया है, सिट एंड रीच। तो मैं भी आपको पूछता हूँ कि सिट एंड रीच टेस्ट किसके लिए है और इसका क्या उद्देश्य है। देखिए सिट एंड रीच का उद्देश्य देखिए यहाँ पे क्या कि जो लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है और हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं उनके लिए है टेस्ट। ठीक है, तो आपको मैं फिर से ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पुशअप्स क्या मेजर करता है। तो ऑल ऑफ एबव मैंने बताया, जैसे कि अपर बॉडी स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, ट्रंक स्टेबिलिटी। न क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ है, सिट एंड रीच। सिट एंड रीच क्या मेजर करता है, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स को मेजर करता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया 600 मीटर वॉक एंड रन क्या मेजर करता है। तो 600 मीटर जो रन करेगा तो उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस चाहिए और बाकी ऑप्शंस इसके गलत हैं।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में इसका सही उत्तर है ए। इसके बाद 50 मीटर है। देखिए 50 मीटर में पूछा गया है कि 50 मीटर के लिए क्या मेजर करता है 50 मीटर, तो एक्सेलरेशन, स्पीड, ये दोनों मेजर करता है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने टेस्ट होने चाहिए एक ईयर में। तो एक ईयर में 2 टेस्ट आप आसानी से करा सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मिनिमम गैप बिटवीन टेस्ट, कितना गैप होना चाहिए। कम से कम 4 महीने का गैप होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ए 4 मंथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि मोस्ट फिटनेस टेस्ट रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एवल्यूशन ऑफ एक्सेस, या तो इसका सही उत्तर है ज़्यादातर जो सारे टेस्ट हैं उसमें सारे फिटनेस टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे स्पीड की भी है, फ्लेक्सिबिलिटी की भी है, एंडोरेंस की भी है, बॉडी कंपोजिशन, स्ट्रेंथ की है, यानी ऑल ऑफ वो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। और इसमें लास्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि मेंटेन द कांस्टेंट टेम्पो अगर करना है तो फिर लॉन्ग एंड रिपीटिव एक्सरसाइज के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं इसमें, तो ये सारी हैं, कर्लअप है, पुशअप्स है, 600 मीटर है। इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ एबो। तो ये क्वेश्चंस आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछ सकता है। जो आपके सिलेबस है खेलो इंडिया से जो फिटनेस टेस्ट है उससे ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका मैं PDF भी दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बार आप इसको ज़रूर वीडियो को देख के जाइएगा ताकि आपसे वाइवा अच्छे से हो सके। तो थैंक यू।